हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कोर्स 8 यानी नॉलेज एंड करिकुलम पेपर बीएड सेकेंड ईयर में देखेंगे। केयू के यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है इसको देखते हैं कि शिक्षा राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दे सकती है। छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना देने के लिए आप स्कूल स्तर पर किस प्रकार के पाठचर्या सामग्री का सुझाव देते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है जो नॉलेज एंड करिकुलम पेपर बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है, जो केयूके में यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि शिक्षा राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दे सकती है। यानी कि विद्यालय में अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ हम जो उसको शिक्षा देंगे तो वो राष्ट्रवाद को किस प्रकार से आगे बढ़ाएगा, बच्चों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना विकसित करेगी। छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना देने के लिए आप स्कूल स्तर पर किस प्रकार के पाठचर्या सामग्री, यानी कि स्कूल में आप बच्चों को किस तरह से पाठचर्या कराएंगे, किस तरह से आप पाठ पढ़ाएंगे ताकि बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो सके, इसके लिए आपको सुझाव देना है, उदाहरण के साथ बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में कि शिक्षा राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा देता है। ठीक है, और जो साथी इस चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट के साथ आप लोग को अच्छे तैयारी की जाती है ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा बनाते हैं। इस क्वेश्चन का इसका उत्तर में रूपरेखा हम लोग लिखे हैं प्रस्तावना। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन राष्ट्रवाद से संबंधित था इसलिए इसको हम लोग राष्ट्रवाद यहाँ पे मेन था तो इसलिए हम लोग लिखे हैं राष्ट्रवाद क्या है। शिक्षा में राष्ट्रवाद, शिक्षा का राष्ट्रवाद में योगदान, एक ये हेडलाइन बना कि शिक्षा का राष्ट्रवाद में क्या योगदान है। उसके बाद है कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना के लिए स्कूल में पाठचर्या सामग्री, यानी कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित हो इसके लिए स्कूली स्तर पर किस प्रकार के पाठचर्या सामग्री, यानी कि किस तरह के कैरिकुलम को बच्चों को बताया जाए ताकि बच्चे राष्ट्रवाद की भावना उसमें विकसित हो। और लास्ट में इसका निष्कर्ष। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रूपरेखा बनाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि रूपरेखा में आप इस तरह से बना सकते हैं कि प्रस्तावना, राष्ट्रवाद क्या है, फिर उसके बाद शिक्षा का राष्ट्रवाद में योगदान, फिर छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना के लिए स्कूल पर पाठचर्या सामग्री और लास्ट में निष्कर्ष। ठीक है, तो आइए एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना आप लोग बहुत अच्छा से बनाइएगा क्योंकि प्रस्तावना ही जो है इसका मेन होना चाहिए। ठीक है, हमारे देश में एक विभिन्नताओं का देश है। हमारा जो देश है वो एक क्या है, विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नताओं का देश का मतलब हुआ कि यहाँ पे हर एक प्रकार के संस्कृति, अलग अलग प्रकार के भाषा, अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार के संस्कृति हमारे देश में पाई जाती है। इसलिए हमारा देश विभिन्नताओं का देश है और उस विभिन्नताओं में भी हम लोग का देश में एकता है, जहाँ विभिन्न प्रकार एवं संस्कृति, भाषा, रहन सहन आदि विभिन्नताओं के लोग रहते हैं। हमारे देश में जो है जहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कृति, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के रहन सहन, विभिन्न प्रकार के पोशाक, इन सभी की विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश में एकता बनी हुई है। इसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। जब हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं तो इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं, राष्ट्र के प्रति सोचते हैं, उनमें शांति स्थापित करते हैं, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। जहाँ हमारे देश के इतिहास, संस्कृति और मूल्यों के बारे में छात्रों को सिखाकर उन्हें राष्ट्र के प्रति गर्व और प्रेम की भावना पैदा करती है। जब हम बच्चों को देश का इतिहास बताएंगे, उसकी संस्कृति बताएंगे और छात्रों को राष्ट्र के प्रति जब हम उनके बीते हुए स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताएंगे, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताएंगे, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के बारे में बताएंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताएंगे, तो उस बच्चों में उन गर्व महसूस होगी और राष्ट्र के प्रति उन्हें क्या होगा, एक प्रेम की भावना विकसित होगी। ठीक है, शिक्षा छात्रों में एक राष्ट्रीय पहचान और भावना विकसित करती है। यदि हम शिक्षा बच्चों को देते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चों में एक राष्ट्रीय पहचान बनता है, यानी कि राष्ट्र के प्रति एक पहचान बनती है और राष्ट्र के प्रति एक भावना विकसित होती है। ठीक है,
जिससे वो अपने देश के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं। इससे क्या होगा कि जब बच्चों को शिक्षा मिलेगा तो वो अपने देश के प्रति क्या होगा, अधिक जागरूक होंगे और वो एक जिम्मेदार बनेंगे। इस प्रकार छात्रों में बिना भेदभाव किए शिक्षा के द्वारा उनमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करनी होती है। इस प्रकार हम जब बच्चों को विद्यालय में, ठीक है, बिना भेदभाव किए बच्चों को जब हम राष्ट्र के प्रति उनकी भावना विकसित करते हैं तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को यानी प्रस्तावना को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना, ठीक है। जिन बच्चों को राष्ट्र के प्रति लगाव होता है तो उसमें राष्ट्रवाद का गुण विकसित होता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना होती है। देखिए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपका वहाँ का जो भौगोलिक है, जो वहाँ का सांस्कृतिक है, जो वहाँ का आपका सामाजिक क्षेत्र है और वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ यदि आप एकता स्थापित करते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर में राष्ट्रीयता का गुण विकसित हो गया है, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब आप एक क्षेत्र में रहकर वहाँ के भौगोलिक, वहाँ के सांस्कृतिक, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के भाषा, वहाँ के खान पान, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के प्रति आप जब एकता बनाए रखते हैं तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद लोगों की समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। मतलब ये हुआ कि राष्ट्रवाद लोगों की उस आस्था का नाम है जिसके तहत आप इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय, जातिवाद, सांस्कृतिक के आधार पर आप एकजुट होकर मानते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को, इतिहास के परंपरा, भाषा, रहन सहन, जातिवाद, संस्कृति, इन सभी को आप जानकर जब आप एकजुट होकर रहते हैं, इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो देश के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान प्रकट करती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसमें आप देश के प्रति समर्पित रहेंगे, उसके प्रति त्याग होंगे और उसके प्रति बलिदान देने तक के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय हमारे कई सारे जो है देश नायक, जो देशभक्त कहलाते हैं, उन्होंने अपने जान का दाव लगाकर जो है इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। तो इसलिए जो है राष्ट्रवाद का मतलब हुआ त्याग, बलिदान, समर्पण, एकता, इन सभी चीज़ों जिसके अंदर गुण पाया जाता है तो उसमें राष्ट्रीयता का गुण पाया जाता है। समाज में हर लोगों के वर्गों की रक्षा करना और उनकी मदद करना ही राष्ट्रवाद होता है। यदि आप समाज में रहते हैं तो वहाँ पे हर एक प्रकार के अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं। तो जब आप उन वर्गों के लोगों के प्रति रक्षा, उनकी मदद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आप जो है एक राष्ट्रवाद कहलाते हैं, ठीक है। देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर बांटना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं व धर्म, उनके खान पान, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि का इज्जत करना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि आप देश को मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर बांटना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि एक दूसरे की भावनाओं, धर्म, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, रीति रिवाज का इज्जत करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद को हम लोग समझे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिए। इसमें और भी जो है आप लोग बहुत सारे पॉइंट को आप लोग इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद के प्रति आपकी क्या भावना विकसित होती है, आपका देश के प्रति क्या आपका विचार होता है, उसी को लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सभी चीज़ों के नाम से नहीं होता है। इन सभी चीज़ों से आपको देश में बांटना नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है कि आपके भावनाओं को, धर्म को, इन सभी चीज़ों को, रीति रिवाजों को इज्जत करना ही इसका क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग राष्ट्रवाद का अर्थ लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में राष्ट्रवाद में योगदान। शिक्षा का राष्ट्रवाद में क्या योगदान है, ये हम लोग का क्वेश्चन और पॉइंट भी बन रहा है कि शिक्षा में का राष्ट्रवाद में क्या योगदान है। किस तरह से हम लोग बच्चों को शिक्षा देकर जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित कर सकते हैं। तो शिक्षा राष्ट्रवाद के योगदान में निम्नलिखित रूप से करती है। 1 नंबर,
देश के इतिहास, संस्कृति और मूल्य सिखाना। जब हम बच्चों को देश का इतिहास, संस्कृति और मूल्य सिखाते हैं तो शिक्षा छात्रों में उनके इतिहास, संस्कृति, साहित्य, कला और मूल्यों के बारे में सिखाकर उन्हें छात्रों को देश से जोड़ती है। इससे छात्र अपने देश की संस्कृति, कला को सीख कर अपने देश के प्रति प्रेम और भाईचारा उत्पन्न करती है। तो ये पहला पॉइंट था कि शिक्षा जो है बच्चों में क्या करता है, वहाँ के कला, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के प्रेम, भाईचारा को उत्पन्न करता है शिक्षा। ठीक है। दूसरा नंबर है राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रतीकों का ज्ञान। शिक्षा जो है ये बच्चों को शिक्षा ये ज्ञान देती है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ है, प्रतीकों का क्या अर्थ है, तो इसका भी ज्ञान देता है। शिक्षा राष्ट्रों को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी आदि के बारे में जागरूक कराती है, जिससे उन्हें अपने देश के प्रति गर्व और प्रेम की भावना विकसित होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और उनके प्रतीकों के बारे में बताते हैं तो क्या होगा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पशु, इस सभी चीज़ों के बारे में जब बच्चों को जागरूक करते हैं तो इससे क्या होगा कि बच्चों में देश के प्रति एक गर्व और एक प्रेम की भावना विकसित होगी। ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट है देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है। शिक्षा छात्रों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देती है और उन्हें अपने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यानी शिक्षा जो है छात्रों में क्या होता है, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देती है और अपने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है। तो यानी कि शिक्षा जो है देशभक्ति की भावना को विकसित करती है। 4 नंबर पॉइंट क्या है? 4 नंबर पॉइंट है कि राष्ट्रीय एकता और भाईचारे की भावना बनाए रखना। ठीक है। शिक्षा छात्रों को विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों से परिचित कराती है, जिससे छात्रों में एकता एवं भाईचारा का संदेश मिल सके। इससे छात्रों में देश के प्रति एकता बनी रहती है। शिक्षा क्या होता है, छात्रों में विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों से परिचित कराती है। इससे क्या होता है, छात्रों में एकता बनी रहती है और भाईचारा बनी रहती है का संदेश मिलता है। छात्रों में देश के प्रति एक एकता बनी रहती है। तो शिक्षा जो है राष्ट्र में एकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5 नंबर पॉइंट है देश के विकास में योगदान। ठीक है। देश के विकास में योगदान, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से बच्चों में जागरूकता उत्पन्न होती है। बच्चे शिक्षित होते हैं, वह राष्ट्र के प्रति जागरूक होते हैं। इससे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देश में सुख, शांति एवं समृद्धि बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षा जो है देश में क्या होता है, सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करती है शिक्षा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को राष्ट्र के प्रति जागरूक करती है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय एवं संस्कृति विकसित करना। शिक्षा छात्रों में एक साझा राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति विकसित करती है, जिससे वो अपने देश के प्रति अधिक एकजुट रह सके। यानी कि राष्ट्रीय और संस्कृति विकसित करना। शिक्षा छात्रों में एक साझा राष्ट्रीय पहचान, संस्कृति विकसित करती है, जिससे अपने देश के प्रति एकजुट रह सके। ये जो है शिक्षा बच्चों में उत्पन्न करती है। ठीक है। तो ये हम लोग टॉपिक देखें कि शिक्षा जो है किस प्रकार से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है। तो इन सभी पॉइंट को आप लिखिएगा जिससे शिक्षा जो है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। अब अगला क्वेश्चन था, अगला पॉइंट था इसमें कि छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना के लिए स्कूल पर पाठचर्या सामग्री। यानी कि छात्रों में जब हम राष्ट्रवाद की भावना विकसित करें तो इसके लिए विद्यालय में किस प्रकार के पाठ्य सामग्री को पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों में। तो इस तरह से एक जो है हम डायग्राम बनाए, आप लोग भी कॉपी में इस तरह से एक डायग्राम बनाइएगा जिसमें ये सभी पॉइंट को हम दर्शाए हैं। ठीक है। देखिए बीच में लिखना है राष्ट्रवाद की भावना में स्कूल की पाठचर्या सामग्री। ठीक है। उसमें एक एक करके पॉइंट लिखे हैं, जिसमें इतिहास के बारे में बताना है, साहित्य के बारे में बताना है, नागरिक शास्त्र, स्वतंत्रता आंदोलन, ऐतिहासिक नायक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय प्रतीक। ये सभी जो है पॉइंट राष्ट्रवाद की भावना विकसित करती है स्कूल की पाठचर्या सामग्री में। पाठचर्या सामग्री में ये सभी पॉइंट आएगा। इतिहास आ जाएगा, साहित्य आ जाएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, स्वतंत्रता आंदोलन आएगा, ऐतिहासिक नायक आएगा, राष्ट्रीय ध्वज आएगा, राष्ट्रीय गान आएगा, राष्ट्रीय प्रतीक आएगा। यदि हम विद्यालय में इन सभी
चीज़ों के बारे में, इन सभी पाठ को बच्चों को बताएं कि इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी का क्या योगदान था, नागरिक शास्त्र में कौन सा कानून संविधान के कैसे बना, राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है, राष्ट्रीय गान का क्या महत्व है, ऐतिहासिक नायक, और एक हम ऐतिहासिक संस्कृति के माध्यम से बच्चों को जब हम उनको प्रस्तुत करवाते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से, तो बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। तो ये जो है पाठचर्या सामग्री था, जिसको आप लोग याद रखिएगा और इस तरह से जो है एग्जाम में एक डायग्राम बना लीजिएगा, जिससे ये कॉपी जो है सुंदर दिखेगा। ठीक है, अब एक एक करके आप लोग इसको डील कीजिएगा। इतिहास ये बताती है कि हमारे देश की आज़ादी में देशभक्ति का क्या योगदान था। हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की आज़ादी में देशभक्ति का क्या योगदान था। उन्होंने किस प्रकार अपने जान को दांव में लगाकर देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका दी है। इस इतिहास पढ़ने से बच्चों में देशभक्ति जागरूक होती है। हम लोग इतिहास में ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग के जो देशभक्त थे, उन्होंने अपने जान के दांव लगाकर देश को आज़ाद करने में किस प्रकार से अहम भूमिका दी। इससे हम लोग इतिहास पढ़ने से पता चलता है, और इतिहास बच्चों को पढ़ाने से बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित होती है। तो पहला पाठ्य सामग्री था इतिहास। ठीक है, चलिए दूसरा में आते हैं हम लोग साहित्य का। बहुत सारे हम लोग साहित्य जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि देशभक्तों को, उनके नायकों को प्रस्तुत किया जाता है ताकि बच्चे पढ़ें और उसको समझकर उसके अंदर में राष्ट्रवाद विकसित हो। साहित्य उन देशभक्तियों को अपने पंक्ति के माध्यम से देशवासियों को याद दिलाती है। यानी कि साहित्य में जो होता है उसमें क्या होता है कि देशभक्तियों को अपने पंक्ति के माध्यम से देशवासियों को याद दिलाती है कि देश में एकता भाईचारा बनी रहती है, जिससे देश में क्या होती है, एकता भाईचारा बनी रहती है। उन्हें अपने पंक्ति के माध्यम से देश को समझाता है कि राष्ट्रवाद बनाए रखना है और देश में एकता भाईचारा बनी रखनी है। उसके बाद है नागरिक शास्त्र पाठचर्या सामग्री में। नागरिक शास्त्र देश में कानून व्यवस्था, संविधान के नियम को बताती है। नागरिक शास्त्र क्या बताता है? संविधान का नियम को बताता है, याद रखिएगा। जहाँ देश संविधान से चलता है, जहाँ देश जो है किससे चलता है? एक संविधान से चलता है। इससे क्या होगा कि देश में शांति और स्थापित रह सके। इससे देश में क्या रहेगा? शांति रहेगा। अगर देश में संविधान ना रहे तो वो अशांति फैल जाएगा। तो नागरिक शास्त्र क्या बताता है कि नागरिक शास्त्र देश में शांति बनाए रखने के लिए कानून और नियम को बताता है। ठीक है, चलिए। और आपका अधिकार भी देता है नागरिक शास्त्र। स्वतंत्रता आंदोलन में देश के वीर जवानों को याद करते हैं हम लोग। स्वतंत्रता आंदोलन में क्या करते हैं हम लोग? देश के वीर जवानों को हम लोग याद करते हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद करने में न जाने कितने लाठियां एवं गोलियां खाई, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार से देशभक्ति वीर जवानों ने जो है अपने देश को आज़ाद करने में ना जाने कितनी लाठियां और गोलियां खाई, तब जाके देश जो है आज़ाद हुआ। तो इन सभी चीज़ों से जो है बच्चों में देशभक्ति की भावना विकसित होती है। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक नायक। ऐतिहासिक नायक का मतलब हुआ कि जहां हमारे देश के नायक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बाल गंगाधर तिलक, ना जाने कितने देश नायकों ने अपने देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। इससे विद्यालय में पढ़ने से बच्चों में देश भावना विकसित होती है। देश नायक का मतलब के बारे में बताना है, महात्मा गांधी के बारे में बच्चों को बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह से ना जाने कितने देशभक्तियों के बारे में बच्चों को बताना है। और ना जाने इन्होंने कितने ऐसे देशभक्ति हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी जान तक की परवाह नहीं की, और इन्होंने अपने देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को बच्चों को बताना चाहिए अपने पाठचर्या सामग्री में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज का क्या अर्थ है। राष्ट्रीय ध्वज उसके रंगों की राष्ट्रीय भावना को बताती है। यानी कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके रंगों से हम लोग राष्ट्र की भावना को बताती है। सबसे ऊपर में होता है केसरिया। केसरिया का अर्थ होता है साहस और बलिदान। बीच में होता है सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब होता है शांति और सत्य। नीचे में होता है हरा। हरा का मतलब होता है समृद्धि और उर्वरता। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ हुआ। केसरिया जो है साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, और हरा रंग जो है समृद्धि और उर्वरता का
एक प्रतीक है। तो इस तरह से बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ भी बताना, जिससे उसके अंदर में राष्ट्रीयता, साहस, बलिदान, शांति, इन सभी चीज़ों का मतलब समझ में आए। उसके बाद है राष्ट्रीय गान। छात्रों में राष्ट्रीय गान सीखने और गाने के लिए प्रोत्साहित करें। गीत के पीछे अर्थ बताएं, इससे बच्चों में राष्ट्रीयता उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय गान जब बच्चों को आप बताएं, राष्ट्रीय गीत बताएं, तो उनके पीछे छिपे हुए अर्थ को समझाएं कि किस प्रकार राष्ट्रीय गीत में हम लोग किस प्रकार से जो है इस देश को आज़ाद करने में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत में बच्चों को राष्ट्रीय गीत के माध्यम से उन्हें समझाने का प्रयास करें। राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक हमें यह याद दिलाती है कि राष्ट्र की क्या पहचान है। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र का प्रतीक का मतलब राष्ट्र की पहचान, मान, सम्मान को दर्शाती है, जिससे राष्ट्र को एक पहचान बनाती है। राष्ट्र की एक पहचान बनाने में राष्ट्र का क्या पहचान है, तो राष्ट्रीय प्रतीक के माध्यम से हम उसको दर्शाते हैं। जहाँ उनका मान सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रवाद की भावना बच्चों में विकसित होनी चाहिए। अपने राष्ट्र की पहचान को विकसित करने के लिए, अपने राष्ट्र के पहचान को सम्मान देने के लिए बच्चों में राष्ट्रवाद विकसित होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक समारोह। देखिए, सांस्कृतिक समारोह का मतलब हुआ कि देश में विद्यालयों में छात्रों को सांस्कृतिक विरासत का कार्यक्रम आयोजित करें। यानी कि विद्यालय में छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे विकसित करें जहाँ बच्चे जो है उस कार्यक्रम को देख के कुछ उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति कुछ सीख मिले। ठीक है। विद्यालय में, स्कूल में देखे होंगे कि किस प्रकार से नाटक होता है, जहाँ देश प्रेम, देश भावना, एकता, ये सभी चीज़ों को दिखाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे देखेंगे इन नाटकों को, उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी। छात्रों में को पारंपरिक पोशाक पहनने, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को साझा करने और राष्ट्र के भीतर विभिन्न संस्कृतियों की समझ और प्रशंसा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि छात्रों को विद्यालय में प्रोत्साहित करें संस्कृतियों को प्रस्तुत करने के लिए, अपने कल्चर को विकसित करने के लिए, वहाँ के परंपराओं और पोशाकों को पहनकर, ताकि बच्चे नाटक कर सके और अपने देश की उन सभी जो है स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सके, जिससे बच्चों में एक देशभक्ति की भावना विकसित हो सके। उसके बाद है ऐतिहासिक क्षेत्र यात्राएं। ऐतिहासिक क्षेत्र यात्राएं उन्हें यह याद दिलाती है कि किस प्रकार से जो है उन्हें एक देशभक्ति, देश प्रेमियों ने किस प्रकार से उस ऐतिहासिक स्थानों पर कैसे जो है आज़ादी मिली थी। छात्रों को देश के इतिहास के लिए ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, स्मारकों के भ्रमण पर ले जाए। यानी कि कभी कभी छात्रों को अपने भ्रमण के लिए, विद्यालय जो है छात्रों को भ्रमण के लिए ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों और स्मारकों में लेके जाए। इससे क्या होगा, बच्चे उस स्थानों को देखकर, उस स्मारकों को देखकर उसमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी। ठीक है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो वहाँ पे अगर बच्चों को वहाँ जाके अगर दिखाएं कि यहाँ पे जो है किस प्रकार से जो है जनरल डायर ने निहत्थे जो है वहाँ के लोगों को गोली मारे थे, तो इस तरह से बच्चों को जब हम समझाएंगे कि जो है यहाँ पे बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी, तो उन स्थानों को हम जाके बच्चों को दर्शाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है। छात्रों को उनकी विरासत और उनके पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों के महत्व को समझाने में मदद करने के लिए पर्यटन दिखाएंगे। इस तरह से जो है बच्चों में ऐतिहासिक क्षेत्र दिखा के उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित कर सकते हैं। इस प्रकार ये सभी गतिविधियाँ स्कूल में छात्रों को कराया जाना चाहिए। इससे छात्रों में अपने देश और साथ ही नागरिकों के प्रति प्रेम, सम्मान और समझ की भावना पैदा करना है, जिससे बच्चों में राष्ट्रवाद की मजबूत नींव रख सके। यानी कि जब हम छात्रों को इस तरह की गतिविधियाँ स्कूल में सिखाते हैं या कराए जाते हैं, तो छात्रों को अपने देश और अपने नागरिकों के प्रति प्रेम, सम्मान, समझ की भावना पैदा होती है और बच्चों में राष्ट्रवाद की एक मजबूत नींव डाली जाती है और रखी जाती है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझे कि किस प्रकार से जो है स्कूल में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए पाठचर्या सामग्री क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन ये है कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि बच्चों को उम्र एवं रुचियों के अनुसार अपने देश के लिए उनकी गतिविधियों में शामिल होकर राष्ट्रीय गौरव, एकता और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा दे सके। बच्चों को उनके देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये सब विद्यालय में सिखाकर उन्हें देश के प्रति राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएं, ताकि वह देश में शांति, समृद्धि
स्थापित कर सके। यानी कि इन सभी चीज़ों को हम अगर बच्चों में विद्यालय में सिखाते हैं तो उन्हें देश के प्रति राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएं और इससे क्या होगा, देश में शांति समृद्धि स्थापित होगा। तो और भी इसमें आप लोग जो है कई सारे पॉइंट को लिख सकते हैं, जिससे आप लोग को अगर समझ में आता है कि जिससे राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है बच्चों में विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से, तो आप लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हम लोग ये देखें कि छात्रों में किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना शिक्षा के माध्यम से विकसित करती है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।